गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फोर्थ क्लास में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेद लेखन। बेटा ये आपको बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आपके एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम या टर्म फर्स्ट आने वाले हैं, उस एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको ये टॉपिक पहले करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, किसी विषय पर अपने विचारों को जब एक ही अनुच्छेद, एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। किसी भी विषय पर अपने मन के विचारों को जब एक ही पैराग्राफ, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखना एक कला होती है, अनुच्छेद लिखना एक कौशल होता है, एक कला होती है। अनुच्छेद लिखने से बच्चों में लेखन क्षमता विकसित होती है, लिखने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखें। सबसे पहले दिए गए विषय पर विचार करें। सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जो विषय दिया जाता है, उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, फिर वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थ वाले हो, और फिर उसमें जो वाक्य हम लिखेंगे वो छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल एक बार में समझ होना चाहिए, सरल होने चाहिए। ठीक है, विचारों को क्रम से लिखिए, विचारों को क्रम से लिखना है। ये नहीं मैं सुबह उठता हूँ, ये वाक्य लिखने से पहले आप क्या लिखो, मैं सुबह जल्दी सोता हूँ, ये नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, सुबह जल्दी उठने से लेकर आपका जो रूटीन है वो सुबह से लेकर रात तक लिखना है। ठीक है, सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो, सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ राइटिंग करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना है। नीचे दिए गए कुछ अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए। पुस्तकालय, पहला अनुच्छेद क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय में देखो, हम पुस्तकालय के बारे में जानते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी जिसे आप पुस्तकालय भी कहते हैं, लाइब्रेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम छोटे छोटे वाक्य प्रयोग में लेकर ये अनुच्छेद बना रहे हैं। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। ठीक है, वाक्य बिल्कुल सरल है। वहाँ बहुत सारे छात्र बैठे रहते हैं, पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं तथा शांति से पुस्तक पढ़ते रहते हैं। कुछ छात्र अपनी रुचि की पुस्तक ढूंढकर पढ़ते हैं, कुछ छात्र अपनी रुचि की पुस्तक ढूंढकर भी वहाँ पढ़ते हैं तथा इस कार्य में हमारी अध्यापिका भी छात्रों की सहायता कर देती है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही वाक्य लिखना है। जिन छात्रों को पुस्तकें लेनी या देनी होती है वे लाइन में खड़े होते हैं। सारे बच्चे एक पंक्ति में खड़े होते हैं, जिनको पुस्तकें लेनी होती है वे भी एक पंक्ति में खड़े होते हैं, और जिनको पुस्तकें देनी होती है वे भी एक पंक्ति में खड़े होते हैं। पुस्तकालय की अध्यापिका कंप्यूटर में उनके नाम लिखकर उन्हें पुस्तकें देती है। ठीक है बेटा, आप इनमें और वाक्य बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप कोशिश ये करना कि इनमें वाक्य अपने बढ़ाकर लिखो। ठीक है, अब मैं दूसरा अनुच्छेद भी आपको करवा रही हूँ। मेरा प्रिय खेल। आपका प्रिय खेल, सबको खेलना पसंद है। अपने अपने खेल की अपने अपने जो रुचि है, जिस खेल के प्रति जो रुचि है उसी खेल के प्रति आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल कूद आवश्यक है। हमारे भारत में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज जैसे अनेक खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। देखो जिसने ये पुस्तक लिखी उसका प्रिय खेल क्या है,
क्रिकेट है। आप अपना प्रिय खेल लिखना। कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, जो आपका पसंदीदा जो खेल है उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है। इस खेल का प्रारंभ इंग्लैंड देश में हुआ था। क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड देश में। धीरे धीरे इस खेल का विकास कई देशों में हुआ। आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि प्रमुख देशों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। इसमें आप और भी लिख सकते हो। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। विकेट कीपर के बारे में भी लिख सकते हो, बॉलर के बारे में भी लिख सकते हो, तुम गेंदबाजी करने वाले, बल्लेबाजी करने वाले के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो आपको ये अनुच्छेद जो मैंने अनुच्छेद बताए हैं, इन अनुच्छेदों में अपने वाक्य भी जोड़कर लिखने हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्रिकेट की 2 टीमें होती है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। हर 4 वर्ष बाद विश्व कप का आयोजन होता है। हर 4 साल में विश्व कप का आयोजन होता है। 2011 में विश्व कप भारत ने जीता था। 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था। ठीक है। सचिन तेंदुलकर, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह आदि हमारे प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हमें क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है। ठीक है। तो आप इसमें क्रिकेट के बारे में और भी चीज़ें डाल सकते हो, और भी वाक्य ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब है टेलीविज़न। ठीक है। आपको एक साथ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और आपको इनको याद ही करना है। अपनी कॉपी में लिखना भी है और इनको याद भी करना है। ठीक है। आगे देखिए, टेलीविज़न, दूरदर्शन। दूरदर्शन विज्ञान की एक नवीनतम खोज है। दूरदर्शन विज्ञान की एक नवीनतम खोज है। इसे टेलीविज़न या टीवी भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? टीवी या टेलीविज़न भी कहते हैं। आज यह लगभग सभी घरों में पाया जाता है। ठीक है। आप लिख सकते हो कि आज टेलीविज़न हर घर में पाया जाता है। बच्चों, बूढ़ों और जवान सभी को इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। ठीक है। दूरदर्शन से हम घर बैठे सारे विश्व की जानकारी सुन व देख सकते हैं। दूरदर्शन से होने वाले लाभ लिखना है आपको। फिर इस पर गीत, फिल्म, नाटक एवं विभिन्न खेलों को देखकर मनोरंजन कर सकते हैं। इस पर कई शिक्षाप्रद एवं ज्ञान देने वाले कार्यक्रम भी आते हैं। टेलीविज़न को ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आँखों को नुकसान होता है। हमें अधिक समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। ठीक है। टेलीविज़न से होने वाले लाभ भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है। आगे देखिए, ताजमहल। ताजमहल के बारे में भी आप अनुच्छेद लिखेंगे। ताजमहल। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल संपूर्ण विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सुंदरता के लिए। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल को देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। ताजमहल को देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज के नाम पर ही इसका नाम ताजमहल पड़ा। इस
इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों ने 17 वर्षों तक लगातार काम किया था। बेटा आप लोग ताजमहल के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर अपना अनुच्छेद बढ़ा सकते हो। ताजमहल संगमरमर के विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ जिस पत्थर का काम में लिया गया वो है संगमरमर। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। 4 कोनों पर 4 मीनारें हैं। चांदनी रात में इसकी शोभा देखने लायक होती है। ताजमहल में ही शाहजहां तथा मुमताज की कब्रें बनी हुई है। ठीक है, कब्र जहां दफनाया गया था उन्हें। ताजमहल के भीतर अनेक प्रकार के फूल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ताजमहल की भव्य सौंदर्य सभी का मन मोह लेता है। बेटा आपको ताजमहल के बारे में, टीवी के बारे में और जो मैंने पहले अनुच्छेद करवाए थे पुस्तकालय के बारे में आपको और जानकारी इकट्ठी करके अपने विचार यहाँ आपके अनुच्छेद में लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।